अब इस देश में आप सत्ता से सवाल पूछें ये संभव नहीं है, और नहीं तो आप जेल जाने के लिए, इनकम टैक्स ईडी की रेड के लिए, और हो सकता है तो लिंचिंग के लिए तैयार रहिए। जी हाँ, शेखर टुनाइट से कार्यक्रम आया था। शेखर सुमन से जुड़ी कंपनी पर जो उनका स्पॉन्सर है उस पर रेड पड़ा है ईडी का। तमाम तरह के आरोप लगे हैं। इस देश में जातिवाद भी अब खूंखार हो चुका है। अब अगर कोई आरोपी है, चाहे वो कोई भी हो, तो सबसे पहले उसकी जाति देखी जाती है। अगर इनकाउंटर होगा और वो दलित, पिछड़ा, किसान, आदिवासी, अल्पसंख्यक समुदाय से है तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर वो भरत तिवारी है तभी इनकाउंटर पर सवाल पूछा जाएगा, क्योंकि इस देश में चपरासी से लेकर चीफ जस्टिस तक, मीडिया, जुडिशियरी, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, ब्यूरोक्रेसी, बिजनेस, तमाम बड़े जो इस देश की संवैधानिक संस्थाएं हैं, उसमें जो जाति विशेष के लोगों का कब्जा है वही तय करते हैं कि क्या गलत है, क्या सही है। थोड़ी बहुत जो SC, ST, OBC, किसान, अल्पसंख्यकों की भागीदारी बढ़ी थी, अब उसको भी कट किया जा रहा है। आपको नहीं भरोसा है तो मैं उदाहरण दे रहा हूं। किसान आंदोलन किसानों का आंदोलन था, खासकर उसमें जाट समाज के लोग थे, सिख समाज के लोग थे, यादव, कुर्मी, कुशवाहा थे, किसान जातियां थी। उस आंदोलन के खिलाफ किस तरह से मीडिया ने उसको बदनाम किया आप सबको पता है। कॉकरोच जनता पार्टी का भी आंदोलन चल रहा है, कोई टीवी अखबार नहीं दिखा रहा है। इस देश में अब राजनीति भी दलित, पिछड़े, किसान, आदिवासी, अल्पसंख्यक और विपक्षी दलों की नहीं चलेगी। आप ममता बनर्जी की राजनीति खत्म हो गई, उद्धव ठाकरे की राजनीति खत्म हो गई, जबकि दोनों जनरल हैं। शरद पवार की भी राजनीति खत्म होगी, नीतीश कुमार की भी राजनीति खत्म होगी। तो सोचिए देश किस तरफ जा रहा है। अब पार्टी तोड़ने को चाणक्य नीति कहा जाता है। पत्रकार बकायदा ये नहीं पूछते हैं कि हॉर्स ट्रेडिंग हो रही है, वो ये बताते हैं कि ऑपरेशन लोटस सफल हो रहा है, एक और मिशन कामयाब होने वाला है। अब इस देश में मरने वालों की पहले जाति देखी जाती है, आरोपियों की भी जाति देखी जाती है। अगर आरोपी दलित, पिछड़ा, किसान, आदिवासी, अल्पसंख्यक है तो चारों तरफ चुप्पी है। इस देश में कुछ आंदोलन हुए हैं जिसको मीडिया ने कवर किया है। एक था UGC के प्रोटेस्ट। UGC का जो गाइडलाइंस आया था उसके खिलाफ जो प्रोटेस्ट हुआ उसको टीवी अखबार ने दिखाया और सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान भी लिया और उसको रद्द भी कर दिया। उस प्रोटेस्ट में कहीं कोई डंडा नहीं चला, कहीं कोई लाठी नहीं चली, प्रधानमंत्री को जाति सूचक गालियां दी गई। मध्य प्रदेश में एक आंदोलन सफल हुआ, OBC को 27% रिजर्वेशन करने की बात मोहन यादव ने कही थी। तब मोहन यादव के घर पर जाकर कहा गया कि मोहन यादव तुम जो है भैंस चराओ। हद उससे भी आगे निकल गई है। चलिए, ये तो जातिगत अधिकारों की बात थी तो आपने बोला। अब अगर नोएडा में पानी भर जाए, अब अगर महाराष्ट्र में कोई हाईवे पर समस्या खड़ी हो जाए, हाईवे ढह जाए या हाईवे पर रोक लग जाए, तो आपको वहां के मुख्यमंत्री कहेंगे, गाली दे सकते हैं विधानसभा में। जिनको कुत्ता नहीं पूछता वो हमसे गाली दे रहे हैं, हमको कह रहे हैं। सवाल पूछना गाली देना लगता है। वो आपको ये भी कह सकते हैं, बीजेपी से सवाल पूछना, अगर आप बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री से सवाल पूछ रहे हैं तो आप उस राष्ट्र का, उस राज्य का अपमान कर रहे हैं और आप पर FIR होगा, जेल चले जाएंगे। भले इस देश में रेप के आरोपी न पकड़े जाएं, चोरी के आरोपी न पकड़े जाएं, भले इस देश में बड़े बड़े भ्रष्टाचारी देश से भाग जाएं, लेकिन अगर आपने सरकार से सवाल पूछ दिया तो FIR दर्ज होगा, आपकी गिरफ्तारी होगी, पुलिस आपके घर तक आ जाएगी और इसको राज्य का अपमान मान लिया जाएगा। हो सकता है आप पर UAPA भी लग जाए, सोनम वांगचुक की तरह। अब आपकी किस्मत अगर अच्छी है तो कोई महाराष्ट्र, मुंबई हाईकोर्ट के जज मिल जाए जो कहे कि भाई सरकार से सवाल पूछना कहाँ अपराध है। दूसरी बात यह है कि आप अगर कॉमेडी बनाते हैं, इस देश में मनोरंजन करते हैं, आप गाली गलौज करते हैं, आप बेसिर पैर के मनोरंजन बनाते हैं, एंटी वुमेन कमेंट भरे मनोरंजन बनाते हैं। अब इस देश में शेखर टुनाइट नहीं चलेगा, कपिल शर्मा का शो चलेगा, समय रैना का शो चलेगा। तो आप अगर इस देश में अभी कॉमेडी बनाइए, चाहे उसमें कितना ही एंटी वुमेन कमेंट हो, कितना ही कास्टिस्ट कमेंट हो, कितना ही उसमें वल्गर भाषा हो, तो आपसे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप सत्ता से सवाल पूछेंगे राज्यों से तो वो राज्य का अपमान है, अगर वो बीजेपी शासित राज्य है। और अगर आप केंद्र सरकार की कोई गड़बड़ी बताएंगे, इथेनॉल पर बात करेंगे, हाईवे टूट रहा है, गडकरी पर बात करेंगे, जैसे दिल्ली देहरादून गंगा एक्सप्रेस, नांदेड़ में, आगरा में, ये सब खबर दिखाएंगे तो आप केंद्र सरकार का अपमान कर रहे हैं, मतलब देश का अपमान कर रहे हैं। तो अब आपके पास एक ही सहूलियत है, अब पत्रकार करें तो क्या करें। तो हम लोग सोच रहे हैं कि अब हम लोग खाना बनाने का वीडियो बनाएंगे। कॉमेडी तो हम लोगों से फुहर कॉमेडी होगी नहीं, एंटी वुमेन कास्टिज्म वाली कॉमेडी बनेगी नहीं।
खाना बनाने का कॉमेडी कर सकते हैं। दूसरा रास्ता है आप गरीबों का 10 रुपए का बिस्किट टॉफी देकर उसका वीडियो बना सकते हैं आप, आपको बहुत अच्छा समझा जाएगा। नेल्सन मंडेला ने कहा था कि न्याय का मतलब होता है किसी को खाना देना नहीं, उसका अधिकार दिलाना। तो अगर आप इस देश के दलित, पिछड़े, किसान, आदिवासी, अल्पसंख्यकों का अधिकार दिलाने की बात कर रहे हैं तो आप अपराधी हैं। और 10-20 रुपए के टॉफी देकर, बिस्किट देकर, खाना खिलाकर, फल देकर वीडियो बना रहे हैं तो आप दानी हैं। तो सोचिए, ये ठीक वैसे ही है जैसे आप अरबों खरबों का घोटाला कीजिए, स्कैम कीजिए और बाद में किसी धार्मिक कार्यक्रम का आयोजन कर दीजिए तो आपके सारे पाप धुल जाएंगे। तो आप 100, 200, 500 खर्च करके वीडियो बनाइए, लेकिन संवैधानिक अधिकार की बात मत कीजिए। आपको सत्ता से सवाल नहीं पूछना है, भ्रष्टाचार से सवाल नहीं पूछना है, स्कूल बंद हो रहे हैं, कॉलेज बंद हो रहे हैं तो भी सवाल नहीं पूछना है, सत्ता से सवाल नहीं पूछना है। सोचिए, इस देश में इस तरह के हालात तब थे जब अंग्रेज थे। लोकतंत्र में जब आप अपनी ही सरकार से सवाल नहीं पूछ सकते तो फिर लोकतंत्र तो नहीं है। तो आप लोग अपना समझ लीजिए, अगर आपको सत्ता से सवाल पूछना है तो जेल जाने के लिए तैयार रहिए। अब हम लोग तो पत्रकार बने हैं, दूसरा कोई काम हमने सीखा ही नहीं था, हमने इसी में पढ़ाई की थी, सत्ता से सवाल पूछना था। तो कुछ खबरें हैं जो बता दे रहा हूँ। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा है कि दलित, पिछड़ों को, बहुजनों को सड़क पर नहीं उतरना चाहिए। उनको जब तक उनके हाथ में सत्ता की चाबी ना आ जाए मास्टर की, तब तक उनको कोर्ट कचहरी से ही अपनी लड़ाई लड़नी चाहिए। ये चंद्रशेखर आजाद हैं जो मेरठ से पीड़ित परिवार से मिलने जा रहे हैं। और सोचिए, इस देश में अब तभी कोई धरना प्रदर्शन होगा जब पीड़ित जनरल कैटेगरी का हो। आपने देखा था किस तरह से सपा के एक सांसद जो दलित समाज से आते थे उनके घर का घेराव करनी सेना ने लगातार किया था। अब ये तस्वीरें देखिए, कई जगह तो ऐसी भी खबरें आई हैं कि जनरल कैटेगरी के लोगों ने आरोपी के पक्ष में आंदोलन किया है। अच्छा, राम मंदिर पर आज मैंने एक खबर ट्वीट की है, राम मंदिर पर 3 लोग पकड़े गए, उन पर कोई खबर नहीं चल रही है, उस पर कोई धरना नहीं, कोई प्रदर्शन नहीं। आप क्या बात करेंगे, क्योंकि वो तीनों जनरल कैटेगरी के। राम मंदिर पर किसी हिंदू संगठन का आपने धरना प्रदर्शन देखा? किसी हिंदू, जो सो कॉल्ड हिंदू, जो ये कथावाचक हैं, इनका कोई बयान देखा उसके खिलाफ? 20 बीघा चारगांव में भाजपा विधायक और उनके बेटे गौशाला चला रहे, इसमें एक भी गाय नहीं है। राजस्थान की खबर है। और ये देखिए, लगता है उत्तर प्रदेश में दलित, पिछड़ों व मुस्लिमों के खिलाफ भाजपा सरकार के संरक्षण में पुलिस अधिकारी, आतंकवादी गुंडों को हत्या एवं प्रताड़ना की खुली छूट मिली हुई है। ये तमाम खबरें हैं। पेपर लीक मामले में मोस्ट वांटेड सुरेश ढाका फरारी के 14 में ही पिता 20 करोड़ का बजरी का ठेका मिला है। और ये तो होना ही था। ईडी ने शेखर सुमन शो से जुड़े बिजनेसमैन पर रेड मारा। हैरानी की बात है कि इतना देर कैसे हुआ। मुझे वैसे भी लग रहा है कि ईडी राम मंदिर चंदा घोटाले में ताबड़तोड़ छापे मारेगी और चंपत राय सहित सारे मेंबर को कम से कम 6 महीने जेल में रखेगी। तो ये तमाम बड़ी खबरें, या तो आप पत्रकार हैं तो सत्ता के साथ चले जाइए, नहीं तो ऐसा ना हो कि बहुत देर हो जाए। शिक्षा विभाग के अवर सचिव 20,000 रुपए घूस लेते गिरफ्तार, पटना। अमोद मिश्रा नाम था उनका। 200 करोड़ की शंकराचार्य की प्रतिमा पिलर झुका, झेल रहा 24% ज्यादा दबाव। ये भास्कर की रिपोर्ट है, ये खबर भोपाल से है। 100 करोड़ की लागत से बने दौसा जिला अस्पताल में 1.5 साल के अंदर दरारें आ गई हैं। ये भी राजस्थान की खबरें हैं। और ये देखिए, ये वो बाबा है, पहले ये आरक्षण के खिलाफ कैंपेन चलाते थे। 4 तस्वीरें हैं। अब ये कैंसर का पानी से इलाज करते हैं। इस देश में कोई इंडियन मेडिकल एसोसिएशन अब नहीं बचा है। तमाम ऐसे लोग हैं जो सरेआम अंधविश्वास और कर्मकांड फैला रहे हैं। और सबसे ज्यादा मेरठ के एसएसपी साहब का ये सिंघम स्टाइल, ये मेरठ के एसएसपी हैं अविनाश पांडे। इनका सिंघम स्टाइल देखिए, कैसे इन्होंने पुलिस वैन के कुंडी खोली और बाद में रवि गौतम को जाकर थप्पड़ मारा है। बारिश की पानी में जो कुछ बड़े हादसे हुए दिल्ली एनसीआर में। गाजियाबाद में घर के बाहर बारिश के पानी में डूबने से बच्ची की मौत। गाजियाबाद में बारिश की पानी में करंट उतरने से एक व्यक्ति की मौत। दिल्ली के बादली इलाके में जल भराव से डूबने से बच्चे की मौत। अलीगढ़ में बारिश के पानी से करंट फैलने से महिला की मौत। बुलंदशहर में बारिश से मस्जिद की दीवार गिरी, 3 की मौत। ये वो खबरें हैं जो आपको कहीं नहीं दिखेगा। ये तमाम वो खबरें जो सोशल मीडिया पर वायरल है। राम मंदिर में चंदा चोरी को लेकर जेएमएम ने जमशेदपुर में एक प्रोटेस्ट किया, उसकी तस्वीरें दिखा रहा हूँ। ये मुद्दा अब कहीं नहीं है जो सोशल मीडिया पर वायरल। और चंपत राय, सोचिए 200 करोड़ के करीब राम मंदिर में चोरी कही जा रही है। चंपत राय पर कोई कार्रवाई अभी तक नहीं हुई, न अनिल मिश्रा पर और न राव पर। इंजीनियर रामजी गौतम जो राज्यसभा है बीएसपी के, उन्होंने कहा है मेरठ में ललित गौतम न्याय दिलाने हेतु शांतिपूर्वक धरना प्रदर्शन वालों पर क्यों हमला हुआ है। तो ये तमाम बड़ी खबरें हैं जो आज सोशल मीडिया पर वायरल है। सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है, सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है। 24 में जाति पूछकर पीटा और पैर तोड़ा, थानेदार पर केस।
ये पटना बक्सर की घटना है। अब बताइए आरोपी पुलिसकर्मी का क्या नाम हो सकता है, आप लोग बताइए। ये तमाम बड़ी खबरें हैं जो सोशल मीडिया पर वायरल है और इस देश में दलित, पिछड़े, किसान, आदिवासी, अल्पसंख्यक जो है वो सिस्टम के हिस्सा नहीं है, तो उनको ये सब झेलना पड़ेगा। पूरी रोड गंदी कर दी डैश 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 सालों ने। ये पोस्टर देखिए, ये लाइन है जो कैमरे में रिकॉर्ड है एसएसपी का। तो ये तमाम बड़ी खबरें हैं जो सोशल मीडिया पर वायरल है और सोशल मीडिया न होता तो ये खबरें भी आप तक न पहुंचती। इसलिए हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि इस तरह की तमाम खबरें आपको दिखाई जाए। आपको याद होगा पिछले साल बिहार में 1500 करोड़ की लागत से इस पुल का उद्घाटन हुआ था, सिमरिया पुल का। अभी देखिए अभी से ही इसमें दिक्कतें शुरू होनी हो गई है। कुछ लोग हैं जो जान जोखिम में डालकर इस तरह की खबरें आप तक लाते हैं। परीक्षा पेपर आउट होने, पुल गिरने, रोड टूटने, भ्रष्टाचार, चढ़ावा, चोरी, किसानों की एमएसपी और मीडिया की गिरती रैंकिंग पर किसी धार्मिक लोगों ने बोला है तो आप बताइएगा। और नीट के बाद यूजीसी नेट पर दाग, 2.25 लाख रुपए में बिका पीडीएफ, परीक्षा में हूबहू आए वही 90 सवाल। ये मेरी खबर नहीं है, न्यूज 18 की खबर है कि यूजीसी नेट के जो पेपर हैं उसको भी लीक होने की खबरें सामने आ रही है। तो हम लोग भी कोशिश करेंगे, आगे से मनोरंजन का वीडियो बनाते हैं। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।